हेलो। मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक अच्छी मज़ेदार कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है क्वीन विक्टोरिया। आप सुनेंगे तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तो आइए मिलकर सुनते हैं। उन्मुक्त मन, स्वच्छंद जिगर, जो चाहे करने का मन करता है। क्या सही है क्या गलत है इसका अंतर भी नहीं समझते। यानी जो जी में आया वो कह दिया, कोई कुछ कहे तो हंस दिए। ऐसे ही तो बातें करते हैं इस 19-20 साल की उम्र में। रीना आज उन्हीं दिनों की एक वाकया याद कर अपने आप में मुस्कुरा उठी। बगल में ही रीना के पति चाय पी रहे थे। एकाएक उसकी नज़र रीना पर गई तो उन्होंने देखा रीना अपने आप में मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, आज अकेले अकेले मंद मंद मुस्कुरा रही हो? ऋषभ ने कहा। हम भी तो सुने। रीना हंसते हुई बोली। अच्छा तो सुनो। ऋषभ, तुम्हें मम्मी का वो पुराना घर याद है ना? उसके बगल में जो घर था, अभी भी वो घर बरकरार है। मम्मी का पुराना घर तो तोड़कर अब अपार्टमेंट बना दिया गया है। बगल वाले मकान में मकान मालिक तो नहीं, पर उसमें 4 किराएदार जरूर रहते थे। बगल वाले मकान में दूसरे माले पर एक किराएदार रहने को आए। हमारे घर की खिड़की जिसमें ग्रिल नहीं था और उनका बालकनी हमारे घर के पास था। हम आसानी से बातचीत कर सकते थे। हम उम्र तो नहीं थी, हम लोगों से वो कुछ बड़ी ज़रूर थी। दोस्ती से पहले ताक झांक, फिर देखा देखी, मुस्कुराना और फिर हल्के फुल्के बातचीत से हमारी पहचान की शुरुआत हुई। एक दिन वो हमारे घर आई। तब तक हम भी कॉलेज से घर आ चुके थे। नमस्ते के बाद सबसे पहले मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपको भाभी जी कहूँ? इतना सुनते ही उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम सब मुझे दीदी ही कहो। दीदी का संबोधन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद से हम उन्हें दीदी और उनके पति को जीजा जी कहने लगे। इसके बाद वो हमारे घर अक्सर हाँ आने लगी। हम कुछ कम ही जाते थे क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी थी। एक दिन की बात है, वो अपने बालकनी में खड़ी थी और हम अपने जंगले पर। हम सब पर नज़र पड़ते ही वो मुस्कुरा दी। हम भी उन्हें देख हाथ ऊपर उठाकर हाथ वेव किया और मुस्कुरा दिए। तभी मेरी बहन ने मुझसे कहा, दी एक बात तुमने गौर की? मैंने पूछा, क्या? दीदी को जब देखो हमेशा टिप टॉप और साफ सुथरी ही दिखती हैं, चाहे रात हो या सुबह का समय। मैंने कहा, हाँ जया, ये तो एकदम सही बात है। उसने शरारत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखती हुई बोली, इनका नाम आज से क्वीन विक्टोरिया रख देते हैं। ये सुनकर हम दोनों बहन शरारत भरी हंसी हंसने लगे और वहाँ से धीरे से खिसक गए। जब हम आमने सामने होकर बातें करते तो उन्हें दीदी ही कहते, पर पीछे में हम दोनों बहनें उन्हें क्वीन विक्टोरिया के नाम से संबोधित कर बातें करते थे। इस तरह उनके साथ हमारा 3 साल बीत गया। इसी बीच हमारे बड़े भाई की शादी ठीक हो गई। आस पड़ोस में वो हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर थी। शादी की हर रस्म में आती मिलती और हम सब मिलकर खूब गप्पे करते। मस्ती होती थी जमकर। जिस दिन बहू भोज था किसी कारणवश वो नहीं आ सकी, पर दूसरे दिन 11-12 बजे के बीच आई। उसी वक्त हमारी दीदी की कॉलेज के कुछ लोग भी मिलने के लिए आए थे। दीदी के कॉलेज के सभी स्टाफ कुछ देर बाद चली गई। दीदी जब उनको छोड़कर नीचे से आई तो मुझसे कहा, देखो तो कॉलेज के लोगों ने क्या दिया है। वे सभी सुंदर सा बेडशीट दिया था। सभी देखकर तारीफ कर रहे थे। वो भी बेडशीट देखकर उसकी तारीफ की। तभी दीदी ने पूछा, और ये कौन दिया है? मैं भूल गई कि पड़ोस की दीदी वहीं पे हैं और मैं तपाक से बोल पड़ी,
ये कॉलेज के लोग दिए हैं और ये वाले क्वीन विक्टोरिया। दीदी भी नहीं जानती थी कि हम उन्हें क्वीन विक्टोरिया कहते हैं। दीदी हमसे पूछने लगी, ये क्वीन विक्टोरिया कौन है? मेरे कॉलेज में इस नाम की तो कोई भी स्टाफ नहीं है। पड़ोस दीदी का चेहरा कुछ मुरझा सा गया और हमसे कहने लगी, मैं तुम सबको अपनी छोटी बहन मानती हूँ और तुम सब ने मुझे ये नाम दिया। हम तो शर्म से पानी पानी हो गए और लगे सफाई देने। दीदी ऐसी बात नहीं, आप हमेशा साफ सुथरी और काफ़ी फिट फाट रहती हैं, इसलिए हम सब अच्छे मन से, अच्छी भावना से हमने आपको ये नाम दिया है, न कि आपका उपहास उड़ाने के लिए। हमारी दीदी भी उनके सामने हमें डांटने लगी। हम भी दोनों बहनें सर नीचे किए शर्म से लाल हुई जा रही थीं, पर वो नेक दिल इंसान थी। उन्होंने कहा, चलो मान जाओ, मैं तुम दोनों को माफ़ किया। शादी के 4-5 दिन बाद उनके पास हम शादी की मिठाइयाँ लेकर गए और उनके गले लगकर उनसे फिर माफ़ी मांगने लगे। उनके पतिदेव वहीं पर खड़े थे और सोच रहे थे ये क्या माजरा है, और पूछ ही बैठे, क्या बात है, किस बात की माफ़ी मांगी जा रही है। जैसे ही दीदी हमारी बातें बताना शुरू किया, अरे ये दोनों ना, तभी मैं बोल पड़ी, प्लीज़ दीदी अभी कुछ न बताइएगा अपने प्रिंस को, हमारे जाने के बाद अब सब कुछ इन्हें बता दीजिएगा। उन्होंने कहा, अच्छा बाबा, मैं इन्हें बाद में ही बताऊंगी, चलो तुम दोनों बैठो, मैं ये मिठाइयाँ रख कर आती हूँ। और वो मिठाइयाँ का रखने के लिए किचन में चली गई। हम कुछ देर बैठने के बाद घर वापस आ गए। उस घटना के 2 साल बाद उनका तबादला हो गया और मेरी शादी। मैं अपने ससुराल आ गई। समय बीत गया पर हम नहीं बदले। आखिर फिर हमने एक का नाम बदल ही दिया, जो आज तक वही नाम बरकरार है। चंद्रमा जी का नाम बदलकर हमने मोहन जी रख दिया। अपनी बातें ख़त्म कर मैं अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, क्या आपका भी नाम बदल दूं? और हम दोनों हंस पड़े। ये कहानी बस इतनी ही। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।